बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो कि बहुत ही मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। यह है आपका अपना चैनल हेल्दी फूड सीक्रेट और आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अफ्तारी के हवाले से एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। इन चिकन मलाई ब्रेड पॉकेट्स को जब आप अफ्तारी में बनाएंगे तो यकीनन घर वाले आपकी तारीफ़ें करते नहीं थकेंगे। तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा ताकि आप मुझसे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से इस रेसिपी को बनाकर तैयार कर सकें। तो चलिए इस मज़ेदार सी ब्रेड पॉकेट्स की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम ब्रेड पॉकेट्स की फिलिंग रेडी कर लेते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर 1/4 कप कुकिंग ऑयल या घी लेंगे। 1 खाने का चम्मच उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और साथ ही इसमें 1 खाने का चम्मच सब्ज़ मिर्च का पेस्ट डालेंगे और इसको हल्का सा सौते कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें डालेंगे 1 खाने का चम्मच मैदा और इसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे ताकि मैदे का कच्चापन जो है वो दूर हो जाए। बहुत ही सिंपल मसालों के साथ हम इसकी बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग रेडी करेंगे। बहुत ही जल्दी और झटपट ये बनकर तैयार होती है और बिल्कुल भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना है, ठीक है ना। तो मैदे को हमने भून लिया है। अभी हम इसमें 1 कप दूध डालेंगे। इसके बाद हम इसमें बाकी स्पाइसेस ऐड करेंगे। हस्बे ज़रूरत इसमें नमक डालेंगे। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई सूरख मिर्च डालेंगे। आधा खाने का चम्मच हम इसमें सफ़ेद मिर्च का पाउडर डालेंगे। आधा खाने का चम्मच इसमें ज़ीरा डालेंगे। सफ़ेद मिर्च अगर आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पे काली मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन सफ़ेद मिर्च भी उन्हीं शॉप से बहुत आसानी से मिल जाती है जहाँ से आप लोग मसाले वगैरह ख़रीदते हैं। लेकिन अगर सफ़ेद मिर्च है तो आप लाजमी वो इस्तेमाल करें। इसका टेस्ट जो है वो काली मिर्च से काफ़ी मुख्तलिफ होता है। तो वाइट सॉस हमने रेडी कर लिया है। 250 ग्राम के करीब मैंने चिकन लिया था बोनलेस। इसको मैंने बॉयल करके शेड कर लिया है। ये हम इसमें डाल देंगे। 1 मीडियम साइज़ की प्याज बारीक चॉप की हुई ये डालेंगे। 1 कप के करीब हम इसमें बंद गोभी बारीक कटी हुई डालेंगे और आधा कप के करीब हम इसमें शिमला मिर्च डालेंगे। वेजिटेबल्स आप जो भी अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड करना चाहें वो कर सकते हैं, या फिर अगर आपको वेजिटेबल्स नहीं पसंद तो आप इसको सिर्फ चिकन के साथ भी बना सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पर इन वेजिटेबल्स को तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए कुक करूँगी। जितना आपने वेजिटेबल्स को कुक करना है, मतलब कम या ज़्यादा आप यहीं पे कर लें, क्योंकि हम फिलिंग के बाद इसको ना तो फ्राई करेंगे और ना ही हम इसको बेक करेंगे। जस्ट हम फिलिंग करेंगे और ब्रेड पॉकेट्स रेडी। तो सब्जियों को मैंने कुक कर लिया है। अभी हम इसके ऊपर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया डालेंगे। आप टेक्सचर देखें ज़रा, बहुत ही ज़बरदस्त से क्रीमी टेक्सचर वाली हमारी ब्रेड पॉकेट्स की फिलिंग रेडी हो गई है। तो चलिए फिलिंग को हम साइड पे रख देते हैं और ब्रेड पॉकेट्स को रेडी करते हैं। ब्रेड के स्लाइसिस को मैंने इस तरह से राउंड शेप में कट कर लिया है। कोई भी कटोरी या ढक्कन कोई भी चीज़ आप ले लें जिससे आप इसको कट कर सकते हो। मतलब जो भी बर्तन या चीज़ आपको सही लगे काटने के लिए उससे आप इसको राउंड शेप में कट कर लें। पहले हम इसको इस तरह से अंडे में डिप करेंगे। इसके बाद हम इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स की कोटिंग करेंगे। तो सारे पीसेस को इसी तरह से हमने कोटिंग करके रेडी कर लेना है। इसके बाद हम इसको फ्राई करेंगे। तो ब्रेड के सारे पीसेस को मैंने अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। बिल्कुल क्रिस्पी ये फ्राई हुए हैं। अच्छा, सैंडविच से बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही मज़े का टेस्ट होता है इसका। बाकी सारे पीसेस को मैंने फ्राई करते वक्त साथ में कट कर लिया था। तो अभी 3 पीसेस मैंने यहाँ पर रखे हैं, तो मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखा देती हूँ। पहले आपने ब्रेड के स्लाइसिस को हाफ हाफ कर लेना है और फिर दरमियान में से छुरी के साथ काट के इसको पॉकेट की शेप दे लेनी है। अच्छा, काटने में इनको कोई मुश्किल नहीं होती। आप थोड़ी सी तेज़ छुरी लेके इनको काट लें, आसानी से ये काट हो जाती हैं। तो सारे स्लाइसेस हमने काट कर रेडी कर लिए हैं। अभी हम इनमें फिलिंग करेंगे। इसी तरह से हमने सारे स्लाइसेस में फिलिंग कर लेनी है। तो आपको मेरी आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। और अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया तो जल्दी से इसको लाइक और शेयर कर दें। और अगर फर्स्ट टाइम चैनल को विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जहाँ भी रहें खुश रहें। अल्लाह ताला सबकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करे और सबके रिज़्क में बरकत दे।
फिर मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।